जय माँ सरस्वती। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल एस्ट्रोलॉजी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टूडेंट्स कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कैसे अच्छे से एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं और उनकी कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज़ हो, और हम एग्ज़ाम में ऐसी क्या क्या टिप्स और रेमेडी करें जिससे हमारे 100% अच्छे रिजल्ट्स आएँ। इस वीडियो में जैसे हम कवर करेंगे कि आप एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कंसंट्रेशन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कई बच्चों को एग्ज़ाम फोबिया होता है या कुछ इलनेस हो जाती है सडनली, या फिर हमारी कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं लैकिंग है, हम रिटेंशन नहीं कर पा रहे, मेमोरी स्टोरेज नहीं हो रही, हम उस चीज़ को याद नहीं कर पा रहे, एनी टाइप ऑफ इशू। तो ये बेसिक स्मॉल टिप्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और जो बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं उनके लिए तो ये टिप्स बहुत ही अच्छी रहेंगी। सबसे पहले आप जानिए कि आप जैसे एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए कौन कौन से जो प्लैनेट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला है सन, सूर्य। सूर्य होता है सोल, ठीक है। सेकंड है हमारा मून। मून इज़ माइंड, कि हमारा माइंड कंसंट्रेट रहना चाहिए। देन मरकरी, मरकरी इज़ बुध। बुध इज़ इंटेलिजेंस, आपकी स्टोरेज, आपकी मेमोरी पावर। देन आपका आता है जुपिटर। जुपिटर इज़ बृहस्पति, जिसे हम कहते हैं विजडम। अगर आपके पास नॉलेज है, सपोज आपने याद किया, सब कुछ किया, बट एट द टाइम ऑफ पेपर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए, आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, तो फिर जितना भी हमने पढ़ा उसका कोई यूज़फुलनेस नहीं आई। तो हमें जुपिटर प्लस मरकरी का बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे हम अच्छे रिजल्ट्स ले पाएँ। एंड लास्ट इज़ मार्स। मार्स इज़ एनर्जी, मंगल, जो हमें एनर्जी देता है कि हमें थ्रू आउट द एग्ज़ाम, थ्रू आउट हमारे एग्ज़ामिनेशन जब तक चलता है तब तक हमारी एक एनर्जी मेंटेन रहे, हम अच्छे से पढ़ पाएँ। तो वो सारा रोल जो प्ले करता है वो मार्स करता है। तो इन प्लैनेट्स से रिलेटेड मैं आपको छोटे छोटे स्मॉल टिप्स दूंगी जिसको आप फॉलो करके आप अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। टिप्स देने से पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि टिप्स देते ही आपके एकदम 100% रिजल्ट्स आ जाए। इसके लिए ऑब्वियसली आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ते भी हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, हम हर तरीके से सक्सेस को अचीव कर पाएँ। और जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई में वीक हैं, अगर वो भी ये स्मॉल स्मॉल रेमेडीज़ करेंगे तो उनके भी रिजल्ट्स पिछली बार से और अच्छे होंगे। तो अब आप देखिए कि मैं आपको टिप्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लस आप साथ साथ स्लाइड शो पे भी देख सकते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग वेल एक्सप्लेन्ड है। अब जानिए आप एस्ट्रोलॉजी टिप्स जिससे हम अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ करनी है कि जब भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनका जो फेस होना चाहिए वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, तो उससे अच्छे मैक्सिमम रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में फेस करके नहीं पढ़ सकते, बट जितना ज़्यादा आपको जो एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज़ होगा और जितना आपके यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड आपको करना है कि ईट हेल्दी। जो हमारा रहता है कि एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा हल्का लाइट बैलेंस डाइट खाएं। बहुत ज़्यादा हैवी जंक फूड ये इतना अच्छे नहीं रहते। तो बैलेंसिंग करने के लिए आपको जो फूड मैं सजेस्ट करती हूँ वो आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, लाइक बनाना हो गया, एप्पल हो गया। एंड स्पेशली अगर बच्चे सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट चीज़ आंवला खाते हैं, आंवला इन एनी फॉर्म, आप मीठा आंवला खाए, ड्राइड खाए, किसी भी फॉर्म में आप आंवला जूस पीजिए। वो क्या होता है कि आंवला इज़ द बेस्ट रेमेडी टू गेट द सुपर विजडम। मतलब हम कहते हैं ना कि एक अच्छी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल एंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड अच्छा रहेगा, तो उसके लिए बच्चों को डेली आंवला खिलाओ जिससे एग्ज़ाम में उसके अच्छे मार्क्स आए। थर्ड है, आप जैसे जिस रूम में बच्चे बैठते हैं उसका कलर बहुत मैटर करता है। सपोज़ किन्हीं कई घरों में जो कलर होता है वो बहुत डार्क कलर्स होते हैं, ब्लू, ब्लैक, लाइक एंड ऑरेंज, मतलब बहुत डार्क कलर्स। तो थोड़ा लाइटिश कलर हो जिसमें सनराइज आती हो, लाइट लाइट ग्रीन कलर हो गया आपका, ग्रीन का किसी भी टाइप का फॉर्म हो गया, वाइटिश कलर हो गया, तो येलो हो गया कलर, ये अच्छे रहते हैं। इन केस आपके रूम में कोई भी कलर है, तो सपोज़ आपको अगर कुछ करना है तो आप कुछ ग्रीन कलर के कर्टन्स या ग्रीन कलर की पेंटिंग्स या ग्रीन कलर के कुछ बेड शीट्स, कुछ ऐसा टेबल कवर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिसका ग्रीन का इन्फ्लुएंस स्टडी रूम में ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे आपका जो बच्चों को जो पढ़ना चाहिए वो स्टडी टेबल फर्नीचर का यूज़ करें, बहुत ज़्यादा हैवी फर्नीचर नहीं, लाइक टेबल एंड चेयर, लाइट वेट का, वो बहुत बेस्ट सूटेड रहता है। बेड पे पढ़ने से अच्छा जितना हम टेबल और चेयर का यूज़ करते हैं तो वो अच्छा रहता है। प्लस रूम जो है
बहुत ज़्यादा हैवी बल्कीनेस नहीं होनी चाहिए, एंड नॉर्मल लाइट फर्नीचर हो तो डैट विल बी ऑल्सो गुड। कई लोग बोलते हैं कि सुबह पढ़ें, रात को नहीं। बहुत सारे थ्योरीज रहती हैं इसके बारे में, बट जितना मैं समझती हूँ ऐसा होता है कि कुछ बच्चे रात को अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे सुबह अच्छा पढ़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके चार्ट में, कुछ राशि रात को एक्टिवेट होती है, कुछ राशि दिन में एक्टिवेट होती हैं। तो अगर कुछ बच्चे रात को पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं देन ऑल्सो गुड, और कुछ दिन में ला सकते हैं देन ऑल्सो गुड। तो ये हम फोर्सफुली नहीं करवा सकते, बट बेस्ट टाइम जो एक निकल के आता है वो 4 to 7 होता है, 4 AM to 7 AM। उसमें आप समझो तो नाइट भी कंसिडर हो गई और दिन भी हो गई, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, सनराइज का टाइम है। तो फ्रेश फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो वो टाइम अगर आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज आप जो भी टाइम आपको लगता है कि मेरी मैक्सिमम एनर्जी इस टाइम आती है तो आप उस टाइम पढ़िए। अदरवाइज आप 4 to 7 AM को भी, लाइक आपने पूरे दिन पढ़ा और आप एक रिवीजन का टाइम, मतलब जो हम कहते हैं ना कि शायद कल एग्जाम में ये आ जाएगा या इससे रिलेटेड कुछ आ जाएगा, जो 4 to 7 AM होता है, कई बार ऐसे एक इंट्यूटिव पावर आती है कि आप उस टाइम जो पढ़ेंगे वो जरूर एग्जाम में आ सकता है। तो मेक श्योर कि अगर आप वो टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बात कर रहे हैं कि क्या क्या टिप्स होती हैं, तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि आप जिस भी गॉड में बिलीव रखते हैं, आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उससे पहले 2 मिनट अपने उस भगवान का मंत्र या उसको, उन भगवान को याद करके अगर आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आई मेक श्योर कि आपके 100% आप वो चीज़ें बहुत जल्दी याद कर लेंगे। या कई बार ऐसा होता है कि हम वही चीज़ पढ़ लेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने चाहिए। जैसे व्हाट आई यूज़ टू डू कि जैसे मैं आई बिलीव इन सरस्वती चालीसा, तो मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ती थी तो उससे पहले एक बार सरस्वती चालीसा करती थी। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब पेपर देखते हैं ना, हमें लगता है यार ये मैंने ये चीज़ें रात को पढ़ी थी, सेम चीज़ें रिपीट हुई हैं। तो आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं, बट जैसे मैं बोलूँगी गणेश जी, सरस्वती जी एंड विष्णु जी, आप इन तीनों भगवान की अगर पूजा करते हैं तो एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि गणेश जी को खुश करने के लिए आप डेली दूर्वा ग्रास, मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगी कि कैसी होती है दूर्वा ग्रास। आप डेली गणेश जी को, जब तक आपके एग्ज़ाम चलते हैं या आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो डेली एक दूर्वा ग्रास आप गणेश जी को चढ़ाइए। एंड अगले दिन आप फ्रेश ग्रास, दूर्वा ग्रास चढ़ाइए, और वो वाली उठा के आप जब एक साथ इकट्ठी हो जाए तो उसको पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो आप डेली ये चीज़ कर सकते हैं। प्लस तुलसी, तुलसी आप किसी भी फॉर्म में लीजिए, लाइक आप पानी में डाल के पीजिए, चाय के फॉर्म में लीजिए। तुलसी से भी काफ़ी अच्छी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है आपकी। जैसे मैं आपको पूजा के बारे में बता रही हूँ, तो इसमें एक चीज़ और है। जो बच्चे जैसे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं या सुबह, तो आप अगर सूरज भगवान को जल चढ़ाते हैं, मतलब सूरज का जो टाइम है सनराइज का, एनर्जी जिसे हम सन कह रहे थे कि सोल की बात कर रहे थे, एनर्जी लेवल भी इंक्रीज हो, तो उसके लिए आपको क्या है, सूर्य को जल चढ़ाना है। इन केस आप सुबह नहीं उठते, लेट उठते हैं, तो जब भी आप उठते हैं तो आप एटलीस्ट 11 बार, 27 टाइम्स और 108 टाइम्स, यानी 11, 27, 108 बार, ये 3 ऑप्शन है। आप इतनी बार गायत्री मंत्र का जाप करें, उससे आपका जो एक सोल है, जो सन डिवाइन पावर है, वो आपको एनर्जी देगा। अगर आप सुबह उठ के जल चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आप जब भी उठते हैं तो आप सूर्य को नमस्कार करके गायत्री मंत्र का जाप करें, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा एग्जाम में। एक दो स्मॉल चीज़ें आप ये भी कर सकते हैं, लाइक आपके घर में प्लांट्स हैं तो ग्रीनरी, ग्रीनरी इज़ मरकरी, मरकरी इज़ बुध। तो आप प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। अगर आप 5-10 मिनट निकालो तो जितने भी आपके घर में प्लांट्स हैं, या अगर आपके घर में प्लांट्स नहीं, आसपास पार्क है, तो एक पानी देने का रूटीन आप कर सकते हैं। ये भी आपके बुध को अच्छा करता है। प्लस इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जैसे जो बर्ड्स होती हैं, कबूतर हैं, पिजन्स हैं, तो चिड़िया है, इनको आप बाजरा दीजिए। मतलब बर्ड्स को खिलाना, बर्ड्स जो होते हैं, मतलब बाजरा खिलाना, ये भी बुध की ही एक रेमेडी है। तो अल्टीमेटम हम ये चाहते हैं कि आपका बुध स्ट्रांग हो, आप जो भी पढ़ें आपके मेमोरी पावर स्ट्रांग रहे, आप रिटेन कर पाएँ, पेपर में अच्छा अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आप ये दो स्मॉल चीज़ें भी कर सकते हैं कि सुबह उठे, छत पे एक मुट्ठी आपने बाजरा डाल दिया, और चिड़िया वगैरह जहाँ भी आपके आती है, अगर छत पे नहीं आती कहीं भी आती है, तो आप ये चीज़ एक रूटीन बना लो कि एग्जामिनेशन डेज में और थ्रू आउट भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में, ग्रीनरी, लव द नेचर, लव द वर्ड्स, ये बहुत अच्छी रेमेडी रहती है बुध के लिए। देखिए, हर
कुंडली में बुध की अपनी अपनी पोजीशन होती है, किसी की कुंडली में बुध उच्च का है, किसी में नीच का है। अब देखिए एग्जॉल्टेड है बुध अच्छी पोजीशन में, तो ऑब्वियसली वो बच्चा ऑलरेडी अच्छा पढ़ता होगा, तो उसको ये स्मॉल स्मॉल टिप्स से और अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर सपोज किसी का बुध नीच का है या ऐसी जगह बैठा है जहाँ अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, वो बच्चा मतलब पढ़ता है बट उसे याद नहीं होता, तो अगर आप ये छोटी छोटी स्मॉल रेमेडीज कराएंगे तो वो बच्चा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करेगा। एकदम जैसे हम कहेंगे कि जो वीक बच्चा है वो थोड़े अच्छे मार्क्स लाने लगेगा, जो अच्छा बच्चा है वो बहुत अच्छे मार्क्स लाने लगेगा। तो दीज आर द थिंग्स विच सपोर्ट्स, क्योंकि अगर आप नेचर को सपोर्ट करते हो, आप किसी गॉड में बिलीव करते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। एंड इसके अलावा मैं थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान देना चाहती हूँ कि फिजिकल अपेयरेंस, लाइक आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तो कपड़े लाइट कलर आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो भी आपका रूलिंग प्लानट है, सपोज आप शिव जी को मानते हैं, लॉर्ड विष्णु को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि जैसे चंदन का टीका बेस्ट रहता है, या फिर आप केसर का या हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। आप इसको फॉरहेड पे, गले पे, मतलब माथा और गले पे आप इसको लगा सकते हैं। जहाँ पूजा स्थान है आप वहीं पे ये टीके रखिए और फिर आप पूजा करने के बाद आप इसको लगाइए, तो ये भी एक अच्छा रहता है। एंड एक चीज़ और ध्यान रखिए कि थोड़ा सा इस टाइम में कॉस्मेटिक्स का यूज़ थोड़ा कम करें। मैं देखिए बड़े बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, एंड लाइक छोटे बच्चे हैं कि घर में हैं, नेल पॉलिश एंड ऑल, डिओज एंड मतलब जितनी फ्रेगनेंस वाली चीज़ें आप यूज़ करो, बट शुड बी इन लिमिटेड ऑर्डर। मतलब कि आप ये नहीं कि आप उसको सारा दिन आप डीओ लगा रहे हैं एंड लाइक आप बिल्कुल ब्यूटी फ्रेगनेंस एंड क्रीम्स एंड ऑल उसमें मेकअप में आपका ध्यान है, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो एटलीस्ट इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। और लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ, शेयर योर नॉलेज। शेयर योर नॉलेज इज़ मीन्स कि आप अपनी विजडम को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपके अपने कुछ टैक्ट्स होंगे कि मुझे ऐसे पढ़ना है, इस चीज़ को ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को आपकी ज़रूरत है, आप उसके साथ अपनी शेयर करते हैं नॉलेज, कहीं ना कहीं आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो आपके कहीं ना कहीं विजडम इंक्रीज होती है। सपोज आप एग्जामिनेशन टाइम में आपको कहीं कुछ नहीं आता है, तो कोई ना कोई ऐसा होता है कि आपकी हेल्प कर देता है। तो ये एक चीज़ रखिए कि शेयर योर नॉलेज। मैं ये नहीं कह रही सब कुछ शेयर करो, बट सम हाउ अगर किसी को आपकी ज़रूरत है आप उसकी ज़रूर हेल्प करें, तो आप देखिए आपको कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और इन द एंड मैं यही कहूँगी, जिस भी गॉड पे आपको बिलीव है, आप सिर्फ 2 मिनट हर चैप्टर से पहले उनका नाम लो, या उनका कोई भी मंत्र करते हो, कोई भी स्तुति करते हो, वो आप रिसाइट करिए। आप देखिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यू विल डू वंडर्स इन योर एग्ज़ाम्स। एंड आई ब्लेस ऑल ऑफ़ यू कि आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं कुछ चेंजेस करूं, या आपको लगता है कि मैं कुछ और टाइप की वीडियो जो आप देखना चाहते हो वो मैं लाऊं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करो। अपने रिव्यूज़, कमेंट्स मुझे शेयर करो। मैं इस वीडियो में आपको अपनी ईमेल आईडी शेयर करूंगी। आपके अगर कुछ भी कमेंट्स हैं, आप कुछ भी अपना चार्ट कंसल्टेशन चाहते हो, तो आप उस ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय मां सरस्वती, ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक सरस्वती चालीसा शेयर किया था, अगर आप वो पढ़ेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इसके अलावा गणेश जी का एक मंत्र है, ओम गण गण गणपते नमः, आप इसका भी रिसाइट करिए, तो ये भी बहुत अच्छा आपको वंडरफुल रिजल्ट्स देंगे। होपफुली आपको ये सारी टिप्स काम करें और आपके अच्छे से रिजल्ट्स आए। आपको किसी भी चीज़ में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, प्लस आप मेरे ईमेल पे भी आप मुझे भेज सकते हैं।